हम देखेंगे सेक्शन 7 ऑफ बीएसए और सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर फैक्ट नेसेसरी टू प्रूव द फैक्ट इन इशू, जिसमें हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस लॉ देखेंगे 2025 का ये केस लॉ है। केस का नाम है वाहिद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली, 2025 का केस है। इसमें क्या होता था मैं आपको बता दूं। इसमें ट्रायल कोर्ट ने वाहिद को, ठीक है, एक्विट कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रिवर्स करके इसको लाइफ इंप्रिजमेंट दे दिया। फिर वाहिद सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन, हाउ टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डेराइव क्लू अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्यूज। पहले तो मैं बता दूं कि एक रॉबरी हुई थी बस में, ठीक है, बस में रॉबरी हुई थी ठंड के मौसम में, जिसमें अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और शायद दिल्ली पुलिस ने किसी को उठा के एट रैंडमली किसी को दिखा दिया था कि ये रॉबरी में था। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो है मेजर बातों को, कंसर्न को उठाया। पहली बात कि आप जब अननोन के खिलाफ मुकदमा हुआ था तो हाउ टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डेराइव क्लू, मतलब कैसे आपने क्लू पता किया कि यही एक्यूज है। पहला तो कंसर्न किया क्योंकि एफआईआर जो था वो अननोन पर्सन के खिलाफ था। तो आप ये बताइए कि कैसे आपने इसको एक्यूज को आइडेंटिफाई किया। दूसरा, मैनर विच एक्यूज वाज अरेस्टेड, जिस मैनर विच एक्यूज वाज अरेस्टेड, जिस तरीके से एक्यूज को अरेस्ट किया गया था, वारदात के 2 दिन बाद सेम बस स्टैंड से उसको अरेस्ट किया गया था। और दूसरा, मैनर वाज एक्यूज वाज आइडेंटिफाई, मतलब जिस मैनर से एक्यूज को आइडेंटिफाई कराया गया था, आइडेंटिफाई द मैनर एक्यूज आइडेंटिफाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि जो आई विटनेस था उसने कहा कि वारदात के दिन ये हथियार लेके थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 3 आई विटनेस ने एक्यूज को पहचाना, 3 अदर आई विटनेस ने, ठीक है, 3 अदर एक्यूज वाज नॉट रॉबर, उसने कह दिया कि नहीं भाई ये रॉबर नहीं है, नॉट रॉबर। और एक ने कह दिया कि डार्कनेस ज़्यादा थी इसलिए हम नहीं देख पाए। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पहली बात कि जो आपका आई विटनेस है जिस तरीके से ठीक है आइडेंटिफाई कर रहा है, ये बड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जब अननोन के खिलाफ एफआईआर होती है तो एक केस लॉ है मनोज एंड वादर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसकी गाइडलाइन फॉलो की जाती है। तो इसमें जो 3 लोगों ने पहचाना था वो थोड़ा सस्पिशियस था। 3 अदर कह रही है कि रॉबर्स नहीं थे क्योंकि बस में रॉबरी हुई थी। उसमें एक कह रहा है कि 3 में क्या कह रहे हैं, 3 में जिन्होंने पहचाना था एक्यूज को, उसमें एक ने 16 मंथ बाद उसको पहचाना था और 2 ने 4 साल बाद, 4 ईयर आफ्टर। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो गए। अब देखिए इस केस में आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत आदमी को सजा न हो इसके लिए बचा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहीं केस का लीपापोती कर दे तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इनोसेंट लोगों को बचाती है ये दिखा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो आपका 3 लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको पहचाना, वो एक ने तो 16 मंथ बाद पहचाना, 2 ने 4 साल बाद पहचाना, और विथ प्रायर टीआईपी, ठीक है, विथ प्रायर टीआईपी, मतलब इतने इतने दिन बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करा करा के पहचाना गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को सेट असाइड कर दिया
और एक्यूज को एक्विट कर दिया, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने किया था। ट्रायल कोर्ट ने भी एक्विट किया था और ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी, और कहा कि मनोज कुमार एंड अदर्स, केस लॉ है, मनोज कुमार ने मनोज अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। ये गाइडलाइन कहती है कि यदि एफआईआर अननोन के खिलाफ होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे, आप क्या ऐसा क्लू मिला जो आप एक्यूज को आइडेंटिफाई किए। पहली गाइडलाइन। दूसरी गाइडलाइन क्या होती है कि जब भी एफआईआर अननोन के खिलाफ होगा तो मैलिशियस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, मैलिकुलस, ठीक है, मैलिकुलस या माइक्रो लेवल आप कह सकते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को या किसी को भी करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या करती है पुलिस कि जब भी अननोन के खिलाफ एफआईआर होता है तो वो किसी न किसी को शो कर देती है कि ये अननोन पर्सन यही था। तो उसमें आपको बहुत ही मैलिकुलियस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करना चाहिए। विच मैनर दे अरेस्टेड, मैंने कहा था ना, आप जिस मैनर में उसको अरेस्ट किए हैं आप वो मैनर बताओ। क्या ऐसा आप क्लू पाए कि आप उस अननोन का जो नाम था एफआईआर में उसको नोन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है हाउ टू आवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्क ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और देयर स्टेट एंड प्रोसीड कॉशियसली, ठीक है। ये इतनी गाइडलाइन है मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कि आपको कोर्ट को प्रोसीड कॉशियसली होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ब्लाइंडली करेंगे तो कोई मतलब इनोसेंट आदमी को सज़ा हो जाएगी। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके इस फेवर का। थैंक यू।